मैं 1974 से जब जनसंघ था तब से राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ। उन दिनों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बैकडोर से चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, तो प्रोटेस्ट किया। उसके आगे कार पे जंप मारा, एक छोटी थी, जोश बड़ा था और मुझे उसका जो फ्लैग रॉड है वो चुभी और काफ़ी देर हॉस्पिटल रहा। तब से लगातार मैं जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रोग्राम में सक्रिय रहा हूँ। जितने भी टेस्ट आए, जितने भी आंदोलन आए, एमरजेंसी में मुझे 24 दिन इंटरव्यू सेंटर रखा गया, 18 महीने जेल में रखा गया। बम्बा वाले आंदोलन में आप में से कईयों को याद होगा कि लाठीचार्ज हमने खाया और लगातार आज तक हम इस प्रोग्राम में चलते रहे। इस बार चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम सोच रहे थे, बीजेपी सारी सोच रही थी कि इस बार हम सरकार में आएंगे। पहला कदम हमारा गलत हो गया। मेरी पार्टी ने जो मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, वो मैंडेट सोच समझ के नहीं किया गया, बैलेंस नहीं है, उसमें न्यायोचित कोई काम नहीं हुआ है और ऐसे लोगों को मैंडेट दे दिया गया जिनके कारण हमारे सभी कार्यकर्ता, जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, घर से पैसा लगा के काम करने वाले हैं, जिनको कोई लालच नहीं, वो सब के सब दुखी होके बैठे हुए हैं। आप रोज न्यूज़ सुन रहे हैं कि जम्मू प्रांत के हर क्षेत्र में रिजेंटमेंट है, गुस्सा है और वो प्रकट कर रहे हैं। तो ये मैंडेट देने के वक्त जो हमारी स्टेट की हाई कमांड है, इन्होंने सेंटर के पास जो प्रोजेक्शन की है वो अनफेयर थी। आम लोगों का ये कहना है कि इसमें पैसे का इस्तेमाल भी हुआ है और मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं पार्टी के सभी कैडर को देख रहा हूँ, उनकी ग्रोथ देख रहा हूँ। मैं सबसे सीनियर हूँ पार्टी के अंदर और मुझे लगता है कुछ लोग नॉन डिजर्विंग लोग ऐसे आगे जिनके बारे में बहुत बड़ा कुछ कहा जा सकता है और जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दुखी होके आज मैंने और सरदार बलविंदर सिंह जी ने और शिशपाल सिंह जी वो भी पहुँचे नहीं हैं, हमने पार्टी से अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया है और उम्मीद करेंगे कि हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो इस समय हमारी लीडरशिप है, इस लीडरशिप के चलते जम्मू कश्मीर में ना हम सरकार बना सकते हैं, ना हम अच्छी विजय हासिल कर सकते हैं। अगर केंद्र, यहाँ उनके नेता आए हुए हैं, अगर इस लीडरशिप को चेंज करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हो सकता है और कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाई किया जा सकता है। मेरे ऊपर ये दबाव बन रहा है कि मैं भी जम्मू ईस्ट से फार्म भरूं। मैंने तभी आंदोलन में काम किया है, तभी आंदोलन पूरी तरह जम्मू ईस्ट में है। जम्मू ईस्ट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं और पार्टी के साथ भी चल रहे हैं। और जम्मू के जो मसले हैं जिनको हमारी लीडरशिप उठाने में फेल हो गई, मैं मोदी जी की सोच से पूरी तरह मुतासर हूँ और उनकी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट हमने कराना था, मगर हमारी लीडरशिप करवा नहीं सकी है, लोगों को उसका लाभ नहीं हो रहा। जम्मू के कुछ मुद्दे थे, जैसे स्मार्ट सिटी के जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। स्मार्ट सिटी लग नहीं रही है। आपने सड़कें भी तंग करवा दी, आपने तभी भी तंग करवा दी, झील जो बननी है, लेकिन हमारे नेतृत्व ने कोई बात नहीं की। केवल मोदी जी का नारा लेके हम जाएंगे लोगों के पास और यहाँ की बात नहीं करेंगे तो लोगों के पास हम नहीं जा सकते, तो यहाँ की बात नहीं होती है। लेकिन तभी आंदोलन के नाते और बीजेपी के सीनियर होने के नाते मैं ये सब मुद्दे उठाता रहा हूँ, आपके माध्यम से उठाता रहा हूँ। जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो ओल्ड एज पेंशन बंद की गई है, ये सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं और आप सब इसके सबूत हैं। लेकिन मेरी पार्टी ये मुद्दे नहीं उठा रही, तो हम जनता के पास क्या मुंह लेके जाएंगे। इसलिए दुखी हो गए मैं आज रिजाइन कर रहा हूँ और मुझ पर मेरे साथियों का दबाव है। एक बारिश है, बचदवा है, हमारे बहुत सारे लोग आज पहुँच नहीं पाए, आ जाएंगे। सब लोगों का दबाव है कि मैं जम्मू ईस्ट से एक स्वतंत्र प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ूं। लेकिन मैं स्वतंत्र प्रत्याशी अपने आप को नहीं कहता। मेरे दिल में बीजेपी है, मेरी रगों में बीजेपी है। जब मैं पैदा हुआ था सेंट्रल जेल में, मेरे फादर के ऑफिसर थे वहाँ, तो पहला मेरे कानों में जो आवाज़ पड़ी थी, भारत माता की जय, 370 हटाएंगे, और वो मेरे शरीर में घुलती वो बात। अगर मैं आपको, मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, कपड़े खोल के दिखाऊं तो कितने लाठीचार्ज के निशान, कितने गुंडों के अटैक कांग्रेस वालों ने यहाँ पे कराए हुए हैं, कितने स्टिचेस हैं मेरी पीठ पर, मेरे सिर पर। मैं हर कदम पे आगे हूँ, मैंने खून दिया हुआ है और मैंने अकेले नहीं दिया, बहुत से लोगों ने खून दिया और सब के सब लोग दुखी हैं। तो मैंने 2 दिन के अंदर मीटिंग बुलाई है, हाई कमांड को भी कहा कि अपने फैसलों पर रिव्यू कीजिए और जैसे ही मेरी अगर साथियों का मन बनता है तो मैं जम्मू ईस्ट से एज ए रियल बीजेपी, एक्चुअल बीजेपी, ट्रू बीजेपी बन के मैं फील्ड में उतरूँगा। और जो फेक बीजेपी के नाम पर मैनिपुलेट करके मैंडेट लेने में कामयाब हो गए, आजकल बड़ा कुछ चल जाता है, बहुत कुछ चल जाता है। आप मेरा इशारा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंडेट लेके जो आए हैं वो जनता के हित में काम नहीं करेंगे, जम्मू के हित में काम नहीं करेंगे।
इसलिए हम दो तो रिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे साथ ये युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनकी टीम भी पूरी रिज़ाइन कर रही है आज, तो ये बताएंगे अपने। मेरा नाम कनव शर्मा है, आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा ज़िला जम्मू का अध्यक्ष हूँ। और साथियों, जैसा सबने देखा, जैसा कि इन्होंने बताया कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ काफ़ी सारे युवा और इन जनरल भी सभी भली भांति जानते हैं कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक सर्विंग करने वाले युवा मोर्चा के पहले प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। और इसके अलावा 1.5-2 साल से मैं भी जम्मू ज़िले का अध्यक्ष हूँ। जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज में निरंतर काम करते आ रहा हूँ और सेल्फलेस तरीके से हमेशा काम किया मैंने और मेरे साथियों ने। मगर ये जो धांधली आप देख रहे हैं, चाहे वो मैंडेट की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे अनवांटेड लोग जो आउटसाइडर्स हैं उनकी एकोमोडेशन हो, और इग्नोरेंस ऑफ ओल्ड डेडिकेटेड एंड लॉयलिस्ट कार्यकर्ताज बाय द पार्टी हाईकमांड, ये जो लीडरशिप हमारी स्टेट की है, करंट लीडरशिप headed by रविंदर रैना जी, they have derailed from its core ideology। और रैना साहब या बाकी के जो लोग अभी डिसीजन मेकिंग ऊपर हैं, इनकी पहली प्रेफरेंस कहीं ना कहीं पैसे वाले लोग, करोड़पति लोग होते हैं। आप रिसेंटली जो मैंडेट्स बटे हैं चाहे उसमें देख लीजिए, कोई मिडिल क्लास तबका का आदमी कोई नहीं है, कोई आम कार्यकर्ता को आपने मैंडेट नहीं दिया, कोई लॉयलिस्ट डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं को नहीं दिया। कटरा रियासी का आपने हाल ही में सुना किस तरीके से रोहित दुबे जी का उन्होंने वहां से पहले लिस्ट में डाला, उसके बाद फिर वो बदल दिया गया। तो ये जो धांधलियां हैं इलेक्शन के समय पे, कहीं ना कहीं ये बहुत एक जम्मू शहर के लिए नुकसानदायक बात है। जम्मू शहर और जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, मोदी जी को आज भी हम समर्थन करते हैं, पर JNK बीजेपी का बुरा हाल हो गया है। और मैं आपके माध्यम से रैना साहब को एक बात बोलना भी चाहूँगा। रैना साहब, आप सभी के डिसीजंस कर रहे हैं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया रजौरी अनंतनाग के लोगों का, वहाँ के हिंदुओं का। आज वहाँ के लोग, चाहे हिंदू तबका हो, चाहे मुस्लिम तबका हो, चाहे गुज्जर तबका हो, किसी एक बंदे ने भाजपा को वोट नहीं दिया, भाजपा के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। और ये आज जो आप बाकी देख रहे हैं पूरे जम्मू शहर भर में, पूरे जम्मू कश्मीर में जो रिबेल हो रहा है कैंडिडेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को, मैंडेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, मैं रविंदर रैना जी को ये कहना चाहूँगा कि रैना साहब, आपको CM बनने का शौक है, आप बनिए, मगर मैं आपको बोलूँगा अगर आप सही लीडर हैं तो इलेक्शन कंटेस्ट करके बनिएगा। चाहे आप जम्मू साउथ से आइए, चाहे आप नौशहरा से आइए, रिफ्यूजी खाते में नॉमिनेट होके मत आइएगा, आप लोगों के बीच में उतरिए, लोग आपको अपना जवाब खुद देंगे। और चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने अभी कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, भाजपा इस्तीफा भेज दिए मैंने। तो अगर आप दोबारा भाजपा की टिकट से चुनाव जीतेंगे तो क्या आप फिर घर वापसी हो पाएगी कि नहीं? यदि आपको मैंडेट मिल जाएगा। देखो, बीजेपी हमारे दिलो दिमाग में दौड़ती है, हम बीजेपी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मोदी जी को नेता मानते हैं, यहाँ के नेताओं से हमारा रिजेंटमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा ये प्रोटेस्ट है कि ये सुनते नहीं है बात। आई हैव अप्रोच्ड ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट, बट दे आर नॉट गिविंग टाइम टू हियर मी। और सब लोगों के लिए, मैं अकेला नहीं हूँ, अगर आप जम्मू सिटी में रहते हैं इसीलिए आपसे अप्रोच हो जाती है, आप भी बड़े मेहरबान रहते हैं, आ जाते हैं। दूर दराज के इलाके के लोगों के पास कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं, वो मैसेज नहीं भेज पाते। तो इतनी रिजेंटमेंट है। मैं टूर किया मैंने जिस एरिया में आगे पीछे, सब जगह लोगों का ये कहना है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन सच्ची बीजेपी की, ट्रू बीजेपी सोल्जर जो हैं, जो ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, लोगों का काम करेंगे। जो बिजनेस को अपने को हाइड करने के लिए बीजेपी में आगे, वो नहीं है। इसमें मैंने अशोक कोल जी के भी बारे में कहना चाहता हूँ कि घर बार छोड़ के वो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर क्यों नहीं बोलते? वो उनके पास अधिकार है और सब कुछ धांधली वो देख रहे हैं आप आंखें बंद करके। मुझे अंदर की बात तो समझ नहीं आई क्या बात है, लेकिन ये 2-3 लोग जो हैं हमारी पार्टी के, इनकी वजह से पार्टी का सारा शजरा जो है बिखर रहा है। अन्यथा आज स्थिति ये थी कि कश्मीर में नेशनल काउंसिल को हरा के वहाँ उनके हक में माहौल नहीं है। और यहाँ कांग्रेस, मैं एक और बात कहना, मेरे प्रेस नोट में भी है कि मैं जम्मू के लोगों को चाहूँगा कि कांग्रेस को कोई वोट नहीं देना। कांग्रेस जो है वो MC का सेकंड फिडल है, जो उनके डिज़ाइन है जम्मू कश्मीर के अंदर सेपरेटिज्म और जो नेशनलिज्म को चैलेंज करने वाले, डेमोक्रेसी को चैलेंज करने वाले, और जो हमारी रिजर्वेशन है गुजरों बकरवालों की और बाकी कोई, उसको चैलेंज करने वाली पार्टी का सेकंड फिडल बन के यहाँ बैठे हुए हैं।
अगर यहाँ नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी लेके जानी है तो मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जरूरत ही कोई नहीं। जब देश शर्मा जी, एक मिनट आप तो अभी से ही कंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी की, तो फिर किस तरह मैं अपनी जब आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे तो क्या जब मैं मुद्दा खड़ा हो लेकर जाऊंगा ना उसके बाद मेरी बात सुनना ना। अभी अभी मैंने अपना रेजनी भेजा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है अगर उसने एनसी का ही एजेंडा कैरी करना है तो एनसी कैरी करेगी ना, फिर कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। जम्मू में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आपको नेशनलिस्ट पार्टी और पार्टी के अलावा नेशनल कैंडिडेट चुनने चाहिए डेडिकेट कह रहे हैं कि भाजपा के नुमाइंदे पैराशूट से एंट्री जो आई है उन्हें जो है वो टिकट दी गई। तो यू आर द बेस्ट ऑब्जर्वर। आपको लगता शर्मा जी, है अगर आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो स्थिति क्या रहेगी आपकी? 2 दिन देखेंगे, उसके बाद जो मेरे साथी कहेंगे, जो 50 साल से 40 साल मेरे साथ चल रहे हैं, उनमें आप ही हैं एक, तो उनका फैसला ही वही चलेगा। सर, सर आप डोडा ईस्ट से भाजपा ने जिनको मैंडेट दिया गजय सिंह राणा साहब, उनका कल एक बयान जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो सीधा तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई मुसलमानों के साथ है। इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है? ये पॉलिटिकली मैच्योर बयान नहीं है। मैं सर भाजपा के मैंडेट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप भी अभी ये आपको अभी थोड़ा कहीं न कहीं वाबस्ता रखते हैं हाँ, भाजपा से। तो रेड्डी साहब आए हुए ना हमारे मंत्री इंचार्ज जेल के, सर एक बार इनको क्वेश्चन कीजिए। एडवोकेट क्या उनका जो आई है वो एज ए रद्द होना एडवोकेट चाहिए? दिस इज टोटली इलीगल एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या उनका मैंडेट जो है वो उनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए? अब ये इन पर डिपेंड कर, मैं इनके नॉमिनेशन पर जो इनकी गाइडलाइन ये कहती है, आप एडवोकेट है, जो- गाइडलाइन ये कहती है कि अगर कोई मजहब के नाम पे वोट मांगे तो उनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द हाँ करना चाहिए। होता है, और लेकिन मेरी हाई कमांड कैसे फैसला करती है मैं पहले बोल चुका हूँ। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि दे विल टेक एक्चुअल जुडिशियस सर, डिसीजन। आपके मुताबिक भाजपा के नुमाइंदे जो हैं